मित्रों नमस्कार। मैं पंडित राजीव कुमार शर्मा, हमारे ज्योतिष के चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, होली का त्यौहार जो कि भारतवर्ष में बहुत हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है, आज हम उसी के बारे में आपसे कुछ चर्चा करेंगे। उसके शुभ मुहूर्त के बारे में बात करेंगे और होलिका दहन कब होगा और रंगों वाली होली कब मनाई जाएगी और किस तरह के विशेष उपाय करके हम अपने जीवन में शुभ सौभाग्य और हमें जिस भी तरह की कोई दिक्कत चल रही है उससे किस तरह निजात पा सकते हैं, उसी के विषय में हम आपसे विस्तार पे चर्चा करेंगे। मित्रों, हमारी कुछ वीडियो ये लंबी हो सकती है, तो कृपया इस वीडियो को एंड तक आप ज़रूर देखिए। और मित्रों, हमारी हाथ जोड़ के एक विनती है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब व शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि ये हमारी उस ताकत को बढ़ाते हैं जिसके ज़रिए हम लगातार आपसे जुड़े रहते हैं और आपको ज्योतिष के विषय में हर तरह की ज्ञानवर्धक जानकारी प्रदान करते हैं। मित्रों, हमारा ज्योतिष के विषय में बहुत सारे अनुसंधान हम करते हैं और उस अनुसंधान के द्वारा हमारे जो परिणाम सामने आते हैं वो भी हम आपसे जिक्र करते हैं। मित्रों, लगभग 30 वर्ष से हम ज्योतिष से जुड़े हुए हैं और बहुत सारे कुंडलियों का हमने अब अध्ययन किया है और अपने तजुर्बे के अनुसार हमारे पास इस वक्त जो भी हमें कोई जातक परेशानी को लेके आता है उसका निवारण करने की कोशिश करते हैं। होली, दशहरा, दिवाली हमारे भारत में प्रमुख त्यौहार आते हैं। इन त्योहारों के ऊपर हम बहुत सारे उपाय किए जाते हैं ताकि किसी की जिंदगी में किसी भी तरह की कोई दिक्कत चल रही हो, चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो पैसा हो, कोर्ट कचहरी का मुकदमा हो या अन्य कोई भी जीवन से जुड़ी हुई हमारी समस्या हो, तो उन सभी का निदान हम होली के ऊपर करते हैं। तो मित्रों, आइए देर न करते हुए हम इस बार की होली कब है और शुभ मुहूर्त क्या है, इस विषय में हम चर्चा करते हैं। दोस्तों, होली का नाम आते ही हमारे मन में उमंग और उल्लास का भाव आने लगता है। वर्ष 2021 में होली कब है, अब हम इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, पंचांग के अनुसार इस वर्ष होली का पर्व 29 मार्च को, जो कि रंगों वाली होली है, मनाया जाएगा। और इस बार होली के दिन जो हमारे विशेष योग का निर्माण हो रहा है, जो कि हमारे होली के महत्व को काफी बढ़ा देते हैं। मित्रों, पंचांग के अनुसार 29 मार्च सोमवार को फागुन मास की कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि को मनाया जाएगा। प्रतिपदा मित्रों वो तिथि होती है जिसको हम प्रथम तिथि मानते हैं देसी तिथियों के मुताबिक। इस दिन ध्रुव योग का निर्माण हो रहा है और चंद्रमा कन्या राशि में गोचर कर रहा होगा और अन्य ग्रह की अगर बात करें तो मकर राशि में शनि और गुरु विराजमान होंगे। शुक्र और सूर्य मीन राशि में रहेंगे। वहीं पे मंगल और राहु वृषभ राशि, बुध कुंभ राशि और मोक्ष के कारण केतु वृश्चिक राशि में विराजमान होंगे। जो हमारा होली का पर्व होता है उस दिन हम सारे गिले शिकवे मिटा के अपने जो दुश्मन की तरह हमें लोग कुछ ट्रीट कर रहे होते हैं, हम उनको भी गले लगाने की कोशिश करते हैं। तो रंग जो है वो हमारे जीवन में प्यार भरते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार होली का पर्व लगभग 2 दिनों तक मनाया जाता है। प्रथम दिन होलिका दहन किया जाता है। इस वर्ष होलिका दहन का जो कार्यक्रम है वो 28 मार्च को रहेगा और रविवार का दिन होगा। पूर्णिमा की तिथि में किया जाएगा। होलिका दहन का शुभ मुहूर्त सायंकाल
6:37 से 8:56 तक रहेगा। और इसके बाद अगले दिन हम 29 मार्च को रंगों की होली खेलेंगे। मित्रों, होली की पूजा हमारे जीवन में सुख समृद्धि लाती है, रोग आदि से मुक्ति दिलवाती है। इस दिन भगवान विष्णु ने अपने भक्त प्रहलाद को होलिका से बचाया था। भगवान विष्णु की लीला से होलिका स्वयं जलकर भस्म हो गई थी और प्रहलाद जी बच गए थे। उसी के अनुसार होलिका का त्योहार मनाया जाता है। प्रथम दिन होलिका दहन होता है और उसके पश्चात हम होली, जो रंगों की त्योहार है, उसको हम मनाते हैं। मित्रों, अब हम चर्चा करेंगे होलिका दहन किए जाने वाले विशेष टोटके और उपायों की, जिनको करके आप अपने जीवन में सुख समृद्धि ला सकते हैं। आपके जीवन में किसी भी तरह की कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम या कोर्ट कचहरी मुकदमा इत्यादि, कोई बीमारी इत्यादि चल रही है, तो उसका निवारण हम इस दिन कर सकते हैं। ये टोटके अपना के हम नकारात्मकता को दूर कर सकते हैं। उसके साथ ही बीमारियां से हमारा बचाव होता है और हमें शुभ फल प्राप्त होते हैं। होली के दिन अपने राशि के अनुसार रंगों का प्रयोग करके भी हम शुभ फल को अपने पक्ष में कर सकते हैं। यहाँ हम उन बातों को जानेंगे जिसे होली के दिन करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। दोस्तों, होलिका दहन के दिन घर से उतारा गया टोटका और शरीर के उपटन को होलिका में जलाने से नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं। हम सर्वप्रथम अपने शरीर पे उपटन लगाते हैं, फिर उसको एक अखबार के ऊपर झाड़ लेते हैं और वो उपटन को होलिका में हम जलाते हैं, तो हमारी जो भी नेगेटिव एनर्जीज हैं वो हमारी दूर होती हैं। घर, दुकान और कार्यस्थल की नजर उतारकर उसे होलिका में दहन करने से भी हमें लाभ मिलता है। भय और कर्जे से निजात पाने के लिए नरसिंह स्तोत्र का पाठ करना भी लाभदायक होता है। होलिका दहन के बाद जलती अग्नि में नारियल दहन करने से नौकरी से संबंधित सभी प्रकार की बाधाएं दूर होती हैं। लगातार आप यदि बीमारी से परेशान हैं तो होलिका दहन में बची हुई राख मरीज के सोने वाले स्थान पर छिड़कने से लाभ मिलता है। सफलता प्राप्ति के लिए होलिका दहन स्थान पर नारियल, पान तथा सुपारी भेंट करें। ग्रह क्लेश से निजात पाने के लिए और सुख शांति पाने के लिए होलिका की अग्नि में जौ को और उसके आटे को आप वहां पे होलिका दहन के अंदर चढ़ा सकते हैं। होलिका दहन के दूसरे दिन राख लाके उसे लाल रुमाल में बांधकर अपने पैसों वाले स्थान में अलमारी में रखने से जो बेकार के हमारे खर्चे होते हैं वो रुक जाते हैं। अगर आपके दाम्पत्य जीवन में आप सुख शांति लाना चाहते हैं तो होलिका दहन की रात उत्तर दिशा में एक पाट पर सफेद कपड़ा बिछाकर उस पर मूंग, चने की दाल, चावल, गेहूं, मसूर, काले उड़द, तिल के ढेर पर नवग्रह यंत्र स्थापित करें और इसके बाद केसर का तिलक कर घी का दीपक जलाकर उसकी पूजा करें। ऐसा करने से आपके दाम्पत्य जीवन में शांति की हमें प्राप्ति होती है। जल्द विवाह के लिए होली वाले दिन सुबह एक पान के पत्ते पर साबुत सुपारी और हल्दी की गांठ लेके शिवलिंग पर चढ़ाएं और बिना पलटे घर आ जाएं। अगले दिन भी यही आप प्रयोग दोहरा सकते हैं। इसमें आपके जो विवाह के अंदर किसी भी तरह की बाधा आ रही है, विवाह नहीं हो रहा, देरी हो चुकी है, तो ये 2 दिन लगातार उपाय करने से हमारे जो विवाह संबंधी समस्याएं हैं वो काफी हद तक दूर हो जाती हैं। बुरी नजर से बचाव करने के लिए हमें गोबर में जौ, अलसी और कुश मिला के एक छोटा उपला बना के इसके घर के मुख्य दरवाजे पर अगर लटकाते हैं तो इससे हमें बुरी नजर से निजात मिलता है। होलिका दहन की रात अगर तगर, काकजंघा
केसर को क्लीन कामदेवाय फट स्वाहा मंत्र से विमंत्रित कर होली के दिन इसे अबीर या गुलाल में मिलाकर किसी के सिर पर डालने से वह आपके वश में हो जाता है। और अगर आपने किसी से उधार की रकम वापस लेना चाहते हैं तो होलिका दहन स्थल पर अनार की लकड़ी से उसका नाम लिखकर होलिका माता से अपने धन वापसी की निवेदन करते हुए उसके नाम पर हरा गुलाल छिड़कने से भी हमें लाभ मिलता है। होलिका की रात 12 बजे किसी पीपल वृक्ष के नीचे घी का दीपक जलाने और उसके 7 परिक्रमा करने से सभी प्रकार की बाधाएं भी दूर होती हैं। होलिका दहन के समय जो उसकी पूजा की जाती है उसमें वैजंती माला को ओम क्लीम कामेश्वरी वश प्रियाय क्रीम ओम का जप कर सिद्ध कर लें। इसके बाद 11 माला का जाप करने के बाद वह माला पहनकर किसी पुरुष के सामने जाएं तो वह धीरे धीरे आपके वश में होता चला जाएगा। होली की रात ओम नमो धनधाय स्वाहा मंत्र के जाप से धन में भी वृद्धि होती है। अगर हम 21 गोमती चक्कर लेकर होलिका दहन की रात शिवलिंग पर चढ़ाने से हमें व्यापार में लाभ होता है। तो मित्रों, ये हमने आपके टोटकों का जिक्र किया। अब हम जिक्र करने जा रहे हैं होली, जो रंगों का त्योहार है और भारत के लगभग प्रत्येक नगर जिले में होली खेली जाती है और उसमें विभिन्न प्रकार के रंगों का प्रयोग होता है। लेकिन यही रंग अगर हम अपने राशि के क्रम अनुसार लगाएं तो उससे हमें बहुत और ज़्यादा भी लाभ होगा, क्योंकि हम जो हमारी कलर थेरेपी है अगर हम उसका यहाँ पे जिक्र करते हैं तो वो हमारे ग्रहों के अनुसार हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट देने वाली होती है। अगर हम मेष राशि की बात करें तो मेष राशि के लिए लाल रंग का और गुलाबी रंग जो है वो सर्वोत्तम माना जाता है। आइए दोस्तों, इस क्रम में हम वृषभ राशि की बात करेंगे। वृष राशि वालों के लिए सफेद और क्रीम रंग से होली खेलना शुभ माना जाता है। अगर हम मिथुन राशि वालों की बात करेंगे तो उन लोगों के लिए हरा और पीला रंग शुभ माना जाता है। अगर हम कर्क राशि की बात करें, जो कि हमारी इस श्रेणी में चतुर्थ राशि है, तो कर्क राशि के लोगों के लिए सफेद और क्रीम रंग का प्रयोग किया जाता है। अगर हम सिंह राशि की बात करेंगे तो इसमें भी पीला और केसरिया रंग काफी अच्छा माना जाता है। कन्या राशि वालों के लिए हरा रंग श्रेष्ठ माना जाता है। तुला राशि वालों की अगर बात करें तो उनके लिए सफेद और पीला रंग शुभ होता है। वृश्चिक राशि की अगर हम बात करें, जो कि इस क्रम में 8वीं राशि है, तो उनके लिए लाल और गुलाबी रंग श्रेष्ठ माना जाता है। धनु राशि की बात करें, लाल व पीला रंग के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। मकर राशि की जो जातक हैं मित्रों, उनके लिए नीला और हरा रंग वो शुभ माना जाता है। कुंभ राशि की अगर बात करें तो इसमें नीला रंग शुभ होता है। और अगर हम मीन राशि की बात करें तो इनके लिए पीले और लाल रंग से होली खेलना अति उत्तम माना जाता है। मित्रों, होली के दिन हनुमान जी की पूजा से हमें विशेष लाभ मिलता है। इस दिन स्वच्छ होके, नहा धो के स्वच्छ वस्त्र, खासकर लाल रंग की धोती धारण कर हनुमान को चोला और गुलाब की फूल की मालाएं चढ़ाएं और गुलाब की माला की एक पंखुड़ी लेके उसको लाल कपड़े में बांध के घर की तिजोरी में रखने से भी धन की आपके लाभ की कमी नहीं होती। धन आपके घर निरंतर आना शुरू हो जाता है। पूजा के लिए हम चमेली के तेल का उपयोग जो है वो बहुत अति शुभ माना जाता है। पूजन के वक्त श्री राम और हनुमान का स्मरण करना अति लाभदायक माना जाता है। और तुलसी माला से निम्न मंत्र का अगर हम 5 माला जाप करते हैं तो भी हमें अत्यधिक लाभ होता है। मंत्र इस प्रकार है: राम रामेति रामेति रामे रामे मनोरमे सहस्त्रनाम तुल्य राम नाम वाराणने। तो दोस्तों, हमें इस दिन अगर
हमारे गणेश जी की, विष्णु जी की, उनको भी हम माथा टेक के इसमें पूजा से लाभ ले सकते हैं। बंद कर पूरी निकाल लो। तो मित्रों, इस तरह से जो हमने उपरोक्त जानकारी दी है, जितना हमको ज्ञान है उसके मुताबिक हमने आपको जानकारी प्रदान की है। मित्रों, हमारी जानकारी में अगर कोई त्रुटि हो तो हम उसके लिए हाथ जोड़ के क्षमा प्रार्थी हैं, क्षमा चाहते हैं। और अगर किसी को ये वीडियो से कोई लाभ मिला हो या उनको अच्छी लगी हो तो मित्रों, किसी भी तरह का संकोच मत कीजिए। कृपया इस वीडियो को सब्सक्राइब व शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि मित्रों, अगर देखिए, आप जब एक वीडियो देखते हैं उसको बनाने के पीछे हमारी घंटों की, सालों की नहीं, कितने वर्षों की मेहनत लगी होती है। तो मित्रों, आपका तो सिर्फ 1 सेकंड का टाइम लगता है सब्सक्राइब करने में, तो उसमें कृपया करके कोताही मत बरतिए। उससे हमारे को बहुत हौसला मिलता है। ऐसा प्रतीत होता है कि अत्यधिक लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, उससे ज्ञान अर्जित कर रहे हैं और हमें हौसला मिलता है नए वीडियो को बनाने में। मित्रों, आपको किसी भी तरह की कोई और जानकारी पे वीडियो आप चाहते हैं या आपके ज़िंदगी में किसी भी तरह की कोई ज्योतिष संबंधी कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो आप हमसे पर्सनल कंसल्टेंसी ले सकते हैं। और अगर कोई आप जानकारी चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मित्रों, हमारा जो फ़ोन नंबर है वो 9592095920। ज़्यादातर समय हम, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है, तो हम ज़्यादातर समय चंडीगढ़ में रहते हैं और कुछ एक दिन के लिए हमारा बाहर का दौरा होता है। ज़्यादातर समय हमें चंडीगढ़ पे ही आपको मिलेंगे। तो मित्रों, आपको किसी भी तरह की ज्योतिष संबंधी कोई भी जानकारी चाहिए तो मैं पंडित राजीव कुमार शर्मा आपका स्वागत करूंगा। और आज के लिए आपको राधे राधे, हरे कृष्ण।